नमस्कार। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से मैं हूं श्वेता सिंह। यहीं से आज पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिलने वाला है। सुषमा स्वराज जब मंच से संबोधित करेंगी दुनिया को, तब पाकिस्तान को उसके हर एक झूठ का जवाब मिलेगा। दुनिया को हर एक झूठ का सच समझ में आएगा। सुषमा स्वराज चौथी वक्ता होंगी जो यहां पर बोलेंगी और ऐसी गुंजाइश है कि 7 बजे हिंदुस्तान के वक्त के हिसाब से 7 बजे शाम के बाद उनका संबोधन होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बातें केरल की उस रैली में कही थी, उससे इतना साफ है कि हिंदुस्तान एक वर्ल्ड लीडर वाली सोच दिखाएगा, न कि पाकिस्तान जैसी छोटी सोच। हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces. यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ। करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। Distinguished delegates. दुनिया के सबसे बड़े मंच पर होगी धुलाई। ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, ये समय की मांग है। नवाज को मिलेगा शराफत से जवाब। आज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर गूंजेगी हिंदुस्तान की आवाज। शाम करीब 7:30 बजे दुनिया सुनेगी भारत की हुंकार, लेकिन सबसे ज्यादा कान खोलकर पाकिस्तान बैठेगा, जिसकी धुलाई का वक्त आ गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बनेंगी भारत की आवाज। सुषमा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हर उस झूठ का करारा जवाब देंगी जो उन्होंने 21 सितंबर को इसी मंच से बोला था। नवाज शरीफ दुनिया के इस मंच पर शराफत भूल गए थे। करीब 20 मिनट के भाषण में उन्होंने 8 मिनट कश्मीर की बात की। यहाँ तक कि नवाज ने इसी प्लेटफॉर्म पर आतंकी को हीरो बता दिया। करारा जवाब मिलेगा। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. शनिवार की केरल की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया था। करारा जवाब। आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान की तरह भारत नीचता पर नहीं उतर सकता। हिंदुस्तान की सोच बड़ी है, साफ है और सटीक है। पाकिस्तान को करारा जवाब तो मिलेगा, लेकिन अपने स्तर पर। करारा जवाब मिलेगा। क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से साफ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से भारत का रुख क्या होगा। जाहिर है भारत सबूतों के साथ पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा भी खोलेगा, उसे बेनकाब भी करेगा और दुनिया को बताएगा कि पाक साफ नहीं है और नवाज शरीफ नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। बस चंद घंटे बचे हैं। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इंतजार है पाकिस्तान की कुटाई का, पाकिस्तान के बेनकाब होने का, पाकिस्तान के आतंकी देश होने की पोल खोल का। करारा जवाब मिलेगा। Well, whatever diplomatic levers or leverages or blueprint we have, I'm certainly not going to discuss that in a public forum, and certainly I'm not going to debate that in the media. Our actions speak for themselves, and you are already seeing our actions are delivering results. पूरी दुनिया की नजर सुषमा स्वराज पर है। पूरी दुनिया भारत को सुनना चाहती है। उरी की पृष्ठभूमि में सुषमा का संबोधन ऐतिहासिक साबित हो सकता है। आज दुनिया पाकिस्तान को बेनकाब होते देखेगी। आज दुनिया भी मानेगी कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकी पैदा करता है, बल्कि आतंक फैलाता भी है, उसका एक्सपोर्ट भी करता है। न्यूयॉर्क से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। संयुक्त राष्ट्र में तो भाषण होगा, लेकिन साथ ही हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने को लेकर विचार हो रहा है। दरअसल सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में किया गया था, बहुत जरूरी है ये भी देखा जाए कि उसमें कितना नफा नुकसान है, और इसी पर बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसे लेकर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पानी को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के लिए।
पानी बनेगा हथियार, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। सिंधु समझौते पर सबसे बड़ी मीटिंग। जब पड़ोसी दुश्मनी पर उतर आया तो फिर संधि और दोस्ती की मूरत की अहमियत ही क्या रह जाती है। उरी हमले के बाद सिंधु नदी जल संधि पर भी सवाल उठने लगे। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के संबोधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल संधि पर सबसे बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते के नफा नुकसान पर चर्चा होगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या सिंधु नदी भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच हथियार का काम करेगा। उरी हमले और उसके बाद यूएन में पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नापाक संबोधन के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि सिंधु जल संधि जैसे समझौतों के लिए दो देशों के बीच आपसी समझदारी और भरोसा जरूरी है। 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। दुनिया में पानी के बंटवारे पर ऐसा समझौता कहीं नहीं हुआ जहां नदियों की ऊपरी धारा वाला देश यानी भारत नदियों की निचली धारा वाले देश यानी पाकिस्तान के लिए अपने हितों का बलिदान कर दे। इस समझौते के मुताबिक 6 नदियों में सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी में पाकिस्तान को 80.52% और भारत को 19.48% पानी हर साल मिलना तय हुआ था। हिंदुस्तान के हाथ बंधे हुए हैं इंडस ट्रीटी के बजाय। जो बंधे हुए हाथ हैं वो हिंदुस्तान को फ्री करने चाहिए। क्यों दुश्मन देश के लिए आपने बड़ी नदियां रिजर्व की हैं? क्यों आप दुश्मन देश के लिए आपने 80% से ज़्यादा पानी रिजर्व किया हुआ है? पाकिस्तान के पंजाब इलाके से लेकर उसकी पूरी खेती बारिश से ज्यादा सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर आधारित नहरों पर ही निर्भर है। अगर ये पानी उसे नहीं मिले तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस समझौते के मुताबिक भारत सिंधु, चिनाब और झेलम पर बांध और पावर प्लांट नहीं बना सकता। अगर भारत को इन नदियों पर कोई परियोजना बनानी भी हो तो उसे रन ऑफ रिवर प्लांट बनाने होंगे, यानी उनसे पानी का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। तो जब शिमला ट्रीटी नहीं रही तो इंडस ट्रीटी क्यों रहनी चाहिए? 30 साल से पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर वेज कर रहा है। प्रॉक्सी वॉर से जो फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस हैं इंटरनेशनल लॉ में वो चेंज हो चुके हैं। तो सिचुएशन फंडामेंटली चेंज हुई है क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। 2002 में जम्मू कश्मीर विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके सिंधु जल संधि को खारिज करने की मांग की थी क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर को पर्याप्त पानी और बिजली नहीं मिल पाती थी। एक अनुमान के मुताबिक सिंधु जल समझौते से सिर्फ जम्मू कश्मीर को हर साल 64,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसके बावजूद भारत ने हमेशा बड़प्पन दिखाया, कभी सिंधु नदी जल समझौते को खारिज नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आतंक की सप्लाई करे और भारत उसको पानी की सप्लाई करे। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। सिंधु जल समझौता भारत की दरियादिली का बड़ा सबूत है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हो गए, लेकिन भारत ने कभी भी इस समझौते पर आंच नहीं आने दी। 2002 में जम्मू कश्मीर विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके सिंधु जल समझौते को खारिज करने की मांग भी की थी, लेकिन भारत ने कभी ऐसा किया नहीं। पर अब जब लगातार पाकिस्तान आतंकी सप्लाई कर रहा है, क्या भारत की सोच में बदलाव आएगा और इस समझौते को लेकर पुनर्विचार संभव है?